बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल की बात करने लगा हूं, बहुत से लोगों के दिल की बात। मैं ये तहरीर पढ़ रहा था, दोस्त है, मैं इसका तारुफ कराता हूं। मैं जुमला बता देता हूं। कहने लगा, यार जो जा सकते हो निकलो यहां से, कुछ सालों के लिए इस मुल्क को छोड़ दो। मैंने कहा है ये क्या हुआ, लेकिन जो बात की आप देखिए, वो शायद आपके दिल की आवाज है, मेरे दिल की आवाज है, और हम सारे उसे सफर कर रहे हैं। खतीब अहमद बहुत प्यारा दोस्त है, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एजुकेटर है। ये प्यारा भाई बहुत अच्छा लिखता है। अगर स्पेशल चाइल्ड आपके इर्द गिर्द कोई है तो इसकी तहरीर जो हैं वो पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं। अवेयरनेस बहुत कमाल की अपने वाल के ऊपर फेसबुक पे देते हैं, तो मुझे तो ये बंदा इसलिए बहुत अच्छा लगता है। दोस्त भी है, दोस्त अच्छे लगते ही हैं। अमूमन आप कह लीजिए कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिखते हैं, और आप कह लीजिए कि इन बच्चों के लिए बड़ी ही अच्छी खिदमत अपनी फेसबुक पे कर रहे हैं। मैंने जब ये तहरीर पढ़ी तो मैंने लास्ट जुमला मुझे बड़ा क्लिक किया। पहले तो मैं इनकी तहरीर पढ़ के चौंका। कहने लगे कि लर्नर लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है, वो लर्नर 2014 में बनवाया था, और अभी बात कर रहे हैं कि मैं जो है पक्का लाइसेंस बनवाने गया हूं। तो उन्होंने अपनी रुदाद लिखी। बंदा खुद सोचता है कि यार 2014 में लर्नर और 2023 में आप जो है वो बनवाने गए हो, पक्का लाइसेंस बनाने का चक्कर क्या है। इन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। कहते पहले भी 3 मरता यही रुदाद, वो रुदाद जो इन्वर्टेड कामर्स में आपको बताता हूं। इस मरता जब ये गए, ये पिछले हफ्ते की बात बता रहे हैं, कहने लगे कि मैं 5 बजे मीनार पाकिस्तान में जो ट्रैफिक का सेंटर है वो कहाँ, वहां कहते हैं 24 आवर काम करता है, आप आइए, और पेपरलेस एनवायरनमेंट है। कहने लगे वहां पहुंच गया, बारी आ गई, इंतजार करने के बाद बारी आ गई। 5 बजे जो है जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा जी 100 रुपये चालान जमा करवा दें। बैंक बंद थे, अब क्या करूं, अगले दिन आऊं। कहने लगे किसी दोस्त को फ़ोन किया, किसी तरह से वो पैसे जमा करवा दिए, ठीक हो गया। वहां गए, आगे आपको पता मरहला होता है, आपने वो बायोमेट्रिक करवानी थी, अंगूठा रखा, सिस्टम जो है इंटरनेट हैंग हो गया। आप किसी बैंक में चले जाइए, किसी दफ्तर में चले जाइए, किसी इदारे में चले जाइए, जब मैं और आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस वक्त सिस्टम हैंग हो गया। इनके साथ भी यही हुआ। कहते मैं 4 घंटे ख्वार हुआ। कहले दोबारा मैं 9 बजे वहां गया, और वहां जब 9 बजे गया तो अभी भी उनका जो है सिस्टम जो है वो ऑन नहीं हुआ था। कहले मुझे पता चला कि शादमान वाला सेंटर जो वो भी 24 घंटे काम करते हैं। 1 घंटा ट्रैवल करके ये भाई जो है शादमान गए, वहां गए, पता चला कि 24 घंटे काम तो हम करते हैं, लेकिन जिनके पहले मैंने आईडी कार्ड ले लिए, आज सिर्फ उनका काम होगा, आप लेट आए, आप ऐसे करें बैरिया टाउन चले जाएं। ये 2014 से 2023 क्यों हुआ आपको पता चलना शुरू हो गया। कहते हैं बहरिया भी चला जाता है, लेकिन इतनी ख्वारी। तो कहने लगे मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया, पाकिस्तान का तरीकाकार, दोस्त को फ़ोन किया, इन्हें अंदर बुला लिया गया। कहने लगे कि मेरी जब बारी आई, मैंने अंगूठा ऊपर रखा, यहाँ लाइट बंद हो गई। कहने लगे मैं दोबारा बाहर निकला। अब एक बंदा सुबह से निकला हुआ है, ये हाफिजाबाद से ट्रैवल करके गए थे वहाँ लाहौर, और आप अंदाज़ा कर लें कि आप 1-2 बजे के ख्वार हो रहे हैं, और अब रात के 10 बज चुके हैं। ये बाहर गए, कुछ पेट पूजा की, कहते हैं 1 घंटे बाद वापस आया, लाइट अभी तक नहीं आई थी, खैर 5 मिनट बाद आ गई। बाकी प्रोसेस मुकम्मल किया, उन्होंने टेस्ट लिया, पास हो गया। इस सारे काम में रात के 12:30 साढ़े 12 का टाइम हो गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि 7.5-8 घंटे जो बंदा जिसने टेस्ट पास करना है, जिसके पास बाकी सारे लवाजमात हैं, कहने को तो मैंने सारा पेपरलेस कर दिया, लेकिन जो इन सेंटर्स पे जो हम खुद ही करते हैं ना, वहाँ भी मैं ही बैठा हुआ हूँ, और वहां जो आ रहे हैं वो भी मैं ही हूं। तो हम खुद अपने अवाम की, और जो हम जलालत करते हैं, 7-8 घंटे उनको रुलाते हैं। यहां तो 2 फोन काम आ गए ना, पहला फोन किया 100 रुपया जमा हो गया, दूसरा फोन किया तो उन्होंने अंदर बुला लिया। लेकिन अगर आपको और मुझे वो सहूलत ना होती तो आप 7 घंटे जाया करने के बाद भी आप जो है परेशानी। तो ये कहते हैं मैं तहैया करके आए थे, आज मैंने जरूर बनवा लेना, मैं चाहे मुझे बहरिया टाउन ही क्यों ना जाना पड़े। उसके बाद इन्होंने तब के वो जुमला लिखा कि यार अगर जा सकते हो तो फौरी तौर पे ये मुल्क छोड़ दो, कुछ सालों बाद दोबारा वापस आ जाना। मुहिब्बे वतन तो है बंदा, क्योंकि कुछ सालों बाद लौटा तो फिर मेरे पास आया, तो हरजाई तो बड़ा अच्छा है। मैंने ये क्यों लिखा, मुझे एक डॉक्टर साहब जो अपना रोना रो रहे थे, मुझे ये 2-3 वाकयात इसके साथ के याद आ गए। बड़ी मुख्तसर सी बात करता हूं। कहने लगे कि पेपरलेस एनवायरनमेंट मेरे भी डिपार्टमेंट में है, मैंने सिर्फ एनओसी लेना था पासपोर्ट के लिए, 7 दिन हो गए हैं, वो जहां से मेरे डिपार्टमेंट चला गया, अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। मैंने कहा क्या किया। कहने लगा मैं भी वहां किसी से सिफारिश करवा रहा हूं,
किसे देख लें, और वो रस्मन होता है कि आपका इंस्टीट्यूट लिख के देता है कि इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है, कोई पीडा वगैरह नहीं लगा हुआ, और आप वहां भेजते हैं। और दावा उनका यही है, ये हमारा भी पेपरलेस ऑनलाइन सिस्टम है। होगा उसी का जो पीछे डंडा लेके चढ़ेगा या जिसकी की सिफारिश होगी। मैं आशिर अजीम को सुन रहा था कनाडा में, कहने लगा कि मुझे एक बिल आ गया इतना लंबा कि आपकी तरफ इतना टैक्स ड्यू है। कहता है तोते उड़ गए हाथ पाँव के। कहने लगा मैंने फोन किया कि ये तुमने इतना बड़ा बिल भेज दिया, कैसे भेज दिया? कहते सिस्टम से आगाही नहीं थी, जब उसने बताया तो सारे का सारा जेन्युइन था, मुझे वो पे करने पड़ने थे, मुझे ये पता था। कहने लगा मैंने सोचा कि मैं इस बंदे से फेवर क्या ले सकता हूँ, फेवर ले सकते थे, किसने करवाने की? कहने लगा मुझे पाकिस्तान में तो ये ऐसा काम करना, तो आपको टॉप पे जाना पड़ेगा, और वो भी अगर काम आपका बड़ी तगड़ी सिफारिश होगी तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। कहने लगे हैरानी की बात ये थी कि जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है उससे मैंने बात की, उसने कहा जी आप बताइए हम आपको फैसिलिटेट कैसे करें कि आप ये पैसे हमें लौटा सकें, कैसे आपको फैसिलिटेट कर सकें? मैंने कहा किस्तें कर दो। कहते हैं वहीं बैठे फ्रंट डेस्क वाला बंदा, उसके पास ये पावर थी, उसने किस्तें कर दी। कहना क्या था, इन दोनों तीनों सेंटर्स में मैं ही वहां पे अंदर ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरा ही ये रवैया अपने लोगों के साथ है, मैं ही वहां अवाम हूं, मैं ही वहां पिस रहा हूं। देखने की जरूरत मुझे ये है कि क्या मैं अपने सेंटर में, मैं अपने अस्पताल में, मैं तो कहीं लोगों के साथ ये जुल्म नहीं कर रहा कि जिस वक्त उनका दाखिला बनता है, जिस वक्त मैं उन्हें ट्रीटमेंट दे सकता हूं, जिस वक्त मैं उनका इलाज कर सकता हूं, क्या मैं तो उन्हें रुला नहीं रहा? अगर मैं उन्हें रुला रहा हूं तो बाहर कोई मुझे रुलाएगा। आजकल हर पाकिस्तानी का जी यही चाह रहा है कि मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन कहता है अगर मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे? ज़रा थोड़ा सा नहीं, पूरा सोचिएगा, इसमें मैं कहाँ हूँ और इसमें फिर मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उस खिड़की के इस तरफ भी मैं बैठा हूँ, उसके बाहर भी मैं बैठा हूँ। खतीब आपका शुक्रिया कि आपका वो, मैं इतनी तहरीर लंबी नहीं पढ़ा करता, हालांकि मैंने वो 1.5 मरले की तहरीर पढ़ के ये जुमला जाए, इसने बड़ा स्ट्राइक किया। मैं खुद भी जाना चाह रहा हूँ, अगर बाहर जाने का कोई बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी इस सिस्टम से इतने तंग हूँ। आपको तो 7 घंटे बाद मिल गया था, आप उन लोगों का सोचें जो 2 फ़ोन नहीं कर सकते, उनके 7 घंटे नहीं, उनके 7 दिन भी लगा करते हैं। मैंने आपको डॉक्टर का बता दिया जिसने अपना पासपोर्ट बनवाना था। अस्सलाम वालेकुम।